लेकिन शिक्षक को फंडिंग नहीं मिलता है। बैड न्यूज चलाते हैं, करोड़ों रुपये आपको मिलता है। बेरोजगारी बढ़ रही है, परीक्षा के पेपर्स लीक हो रहे हैं। इन सभी बातों में से किसी पर चर्चा नहीं करेंगे। जब पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर बंद हो गया था तो यही यूट्यूब वाले जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी बिल्कुल फ्री है। कोरोना काल में आपके भी बच्चे उन्हीं शिक्षक से पढ़ते हैं, क्योंकि कोरोना काल में तो आपके लिए तो स्पेशल कोई विद्यालय खुला नहीं था। नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक अलग प्रकार की वीडियो को लेकर के आए हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूँ। हालांकि ये शायरी लिखी गई है शौकत हसन मंटो जी के द्वारा, लेकिन जिस काल में भी ये शायरी लिखी गई हो, लेकिन वर्तमान समय में ये शायरी हमारे देश के कुछ पत्रकारों पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो चलिए हम लोग शायरी का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें तवायफ की इज्जत कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ये जो शायरी है आज के समय में हमारे देश के कुछ पत्रकारों पर 100% सत्य साबित होती है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में अंजना ओम कश्यप और हमारे देश के जितने भी टीचर हैं उन सबों के बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक विवाद उत्पन्न हुआ है। और इस विवाद का जो मुख्य वजह है वो ये है कि अंजना ओम कश्यप जी देश के जितने भी यूट्यूबर टीचर्स हैं या फिर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो प्राइवेट टीचर हैं, अंजना ओम कश्यप जी के अनुसार ये 2 कौड़ी के टीचर हैं जिनको आता उता कुछ नहीं है। बस जब भी आया माइक उठा लिए, पीछे बोर्ड लगा लिए और आराम से जो है कुछ से कुछ पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ से कुछ बता देते हैं। आपने जिन शिक्षकों को 2 कौड़ी का शिक्षक कहा है, क्या आपको पता है आप कितने नंबर के या आप कितने कौड़ी के पत्रकार? अगर निष्पक्षता की बात की जाए तो आप भी 2 कौड़ी तो छोड़िए, 1 कौड़ी के भी पत्रकार नहीं। हाँ, चाटुकारिता की बात की जाए तो आप करोड़ों के पत्रकार हैं। आप पैड न्यूज चलाते हैं, करोड़ों रुपये आपको मिलता है। लेकिन निष्पक्षता के मामले में आप कितने नंबर के पत्रकार हैं या कितने कौड़ी के पत्रकार हैं वो आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। रही बात आपकी पत्रकारिता का, तो मैं भी आपका चैनल आज तक देखता हूं। मैं जब भी आपके चैनल को खोलता हूं तो आप सबसे पहले मोदी चालीसा लेकर के बैठते हैं। मोदी चालीसा के भी अतिरिक्त देश में बहुत घटनाएं घटती है। बेरोजगारी बढ़ रही है, परीक्षा के पेपर्स लीक हो रहे हैं, संसाधन कम होते जा रहे हैं, लेकिन आप इन सभी बातों में से किसी पर चर्चा नहीं करेंगे। जब भी मैं आज तक चैनल आपका देखता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के महिमा मंडल का व्याख्यान करते हैं। हालांकि इसका रिवार्ड भी आपको मिला है, आप मोदी युग के सबसे बड़े पत्रकार में से एक हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इनको लेकर आप कभी भी सरकार से सवाल पूछते नहीं। हालांकि हाल फिलहाल में हमारे देश में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, उनकी फैंस फॉलोवर इतनी अधिक हो गई कि शायद आपके भी फैंस फॉलोवर से ज़्यादा उसकी फ्लोइंग्स बढ़ गई थी। तब जाकर के आप लोग नया नया नैरेटिव सेट कर रहे थे कि विदेश से फंडिंग मिल रहा है, सरकार को बदनाम करने की योजना है। लेकिन आप अपने अंतरात्मा से अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग के देश में वास्तव में बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि कॉकरोच पार्टी में भी बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप में आपकी आत्मा अगर जग गई हो या फिर थोड़ा सा भी पत्रकारिता का आप में है कुछ बचा हुआ, तो सरकार से भी 2-4 सवाल पूछ लीजिए कि देश में कॉकरोच पार्टी क्यों बन गई है। आप कहते हैं कि यूट्यूब पे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं सिर्फ पैसा ऐंठते हैं।
आपको जानकारी होगी कि कोरोना काल में जब पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर्स बंद हो गया था, तो यही यूट्यूब वाले जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको पता भी होना चाहिए कि यूट्यूब पर वैसे बहुत सारे बच्चे निःशुल्क ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या है, आपको तो कहीं ना कहीं से फंडिंग भी मिलता है, लेकिन शिक्षक को फंडिंग नहीं मिलता है। शिक्षक में क्या है कि उसको पढ़ाना पड़ता है। आप जिन यूट्यूब वाले टीचर को बोले कि पैसा ऐंठने के लिए काम करते, कोरोना काल में आपके भी बच्चे उन्हीं शिक्षक से पढ़ते होंगे, क्योंकि कोरोना काल में तो आपके लिए तो स्पेशल कोई विद्यालय खुला नहीं था। और रही बात टीचर से टकराने का, तो अब की बार आप गलत लोगों से पंगा ले लिए। देश में आप विपक्ष से पंगा ले सकते हैं, देश में आप कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक से पंगा ले सकते हैं, लेकिन शिक्षक से पंगा लेना कहीं ना कहीं आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि शिक्षक वो होते हैं जिसमें निर्माण और प्रलय दोनों बसता है। आपको पता ही है, बिहार के ही आसपास से आप हैं, यहाँ पर चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक साधारण व्यक्ति को रोड पर से उठा करके पूरे देश का साम्राज्य बना दिया, वो होते हैं शिक्षक। और अब की बार आप गलत लोगों से पंगा ले लिए, और अगर आपको लगता है कि आप में सच्चाई है, आप जनता के लिए बात कर रहे हैं, छात्र के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको मेरा खुला चैलेंज है, पटना के गांधी मैदान में आप आइए। आप आते हैं ना, प्रत्येक चुनाव में आप आते हैं, डिबेट करते हैं, एक तरफ पक्ष को रखते हैं, एक तरफ विपक्ष को रखते हैं, माइक ले करके पूरा लंबा चौड़ा थेसिस देते हैं। इस बार आइए आप गांधी मैदान, एक तरफ आप रख लीजिए पत्रकार को और एक तरफ रख लीजिए 2 कौड़ी के टीचर को, दोनों को डिबेट करवा लीजिए। और दर्शकों से जब आप ताली बजवाते हैं ना, पक्ष विपक्ष गमछा लगवा करके, थोड़ा सा माइक लेकर के बच्चों के बीच जा करके फीडबैक लीजिएगा, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। ये सभी बातें आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल से कहीं ना कहीं हम लोग को आहत पहुँची है कि जिस प्रकार की बातें देश में नहीं होना चाहिए, आपने उस प्रकार की बातों को आज छेड़ दिया। और ये सभी बातें होना बिल्कुल गलत है, और भविष्य में भी इस प्रकार की बातें ना हो, इसके लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई बयानबाजी होती है तो फिर हम लोग तैयार हैं, आगे की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और लंबा चौड़ा भाषण दीजिए, चलेगा, आपका काम ही है भाषण देना। किस काल का न्यूज़ आप किस काल में चलाते हैं वो हमको पता है। आपकी पत्रकारिता की जो निष्पक्षता है, आप उसमें कितने नंबर पर हैं पूरे विश्व भर में, वो भी मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने में रहिए, शिक्षक को अपने में रहने दीजिए, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके काम कीजिए, किसी को समस्या नहीं होगी। वरना शिक्षक से पंगा लेना मतलब घनानंद वाला बात थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।